हाय हाय। हाय हाय हाउ आर जयदीप यू? सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बस ठीक हूँ। बढ़िया हूँ, आप बताइए। तो आपके ज्वाइन करने से पहले सर हम ये बात कर रहे थे कि किस तरह से एक सॉर्ट ऑफ स्प्री हो गई है लाइव सेशंस की, और पाताल लोक के साथ तो इतना ज्यादा फैसिनेशन है कि लोग बस बात करते नहीं थकते हैं उस शो के बारे में। आई सो नो। आई नो इट टेंड्स टू गेट समटाइम्स ओवरबेयरिंग, क्योंकि आप एक ही चीज बोलोगे। तो हम इस वक्त सोच रहे हैं कि वील ट्राई टू गिव इट अ ट्विस्ट एंड वील टॉक मोर अबाउट जयदीप अहलावत rather जी than just talking about Hathiram Chaudhary. So are जी। you game for that? या श्योर, व्हाई नॉट। Okay. तो थैंक यू सबसे एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस भाई। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले कहा जाता है कि ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस है, ब्रेकआउट रोल हो गया है। हम्म आपने जब शाहिद खान किया तब ब्रेकआउट परफॉर्मेंस हो गई। हम्म। आपने जब मीर किया तब ब्रेकआउट परफॉर्मेंस हो गई। अब आपने हाथीराम किया तब भी वो ब्रेकआउट परफॉर्मेंस है। मतलब कितनी बार ब्रेकआउट परफॉर्मेंसेस? व्हाई डू एक्टर्स लाइक योरसेल्फ हैव टू कॉन्स्टेंटली कीप proving their metal so that people come back to recognizing your talent? वेल आई हैव नो आइडिया, बट आई थिंक दैट्स द जॉब कि आप वही कर सकते हैं जो आपसे उम्मीद की जा सकती है या आप जो करना चाहते हैं। हम्म। तो मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी करूँ, जिस जिस जैसे भी स्क्रीन पे जो भी कुछ करने को मिले, वो मैं हम्म। अपनी पूरी ईमानदारी से करूँ, पूरे शिद्दत से करूँ। हम्म। तो हाँ, ये अलग है कि उन जिन सारी परफॉर्मेंसेस की आपने बात की वो भी वैसी ही हुई। बट आई थिंक यू जस्ट नीड लिटिल मोर, होता ना, थोड़ा सा और चाहिए। हम्म। दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन थी, तो हाँ। आई थिंक वो हाथीराम से पूरी हो गई। तो दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन तो आपके साथ पहले भी थी। मतलब जी आपने जब सोचा कि अच्छा ठीक है, आर्मी तो नहीं निकल पा रही है, तब आपने जी। डिसाइड किया कि अब फिल्मों में जाऊंगा। ऐसा क्या था जो आपको लगा अच्छा आर्मी नहीं तो मूवीज? मतलब ये तो कनेक्शन ही नहीं है ना कहीं से, तो कैसे आपने हाँ, सोचा? नहीं, आई आई डोंट थिंक कोई कनेक्शन जरूरी भी है। ऐसा बहुत हाँ। बार होता है कि आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और वो नहीं हो पाता है, देन सडनली टेक अ काइंड ऑफ यू टर्न और 180 degree, because हम्म। that might be the case that you really want to go away from that. हम्म। When you don't get anything, you really want to हम्म। go away from this. हम्म। So I think that might be the case. हम्म। और उसके बाद जब थिएटर शुरू किया तो आई थिंक दैट हैपेंड टू मी। हम्म। मुझे लगा कि थिएटर थिएटर एक ऐसी जगह है जहाँ जहाँ मैं सब कुछ कह सकता हूँ, अपना गुस्सा, अपना प्यार, अपना एंगर, फ्रस्ट्रेशन, वो सब निकाला जा सकता है। तो वो हम्म। एनर्जी लेट आउट करने का एक मौका मिल गया, तो वो वहां शुरू हो गया। वो कहीं अच्छा भी हम लगती अच्छी लगने वाली हम्म। थी। हम्म। तो हम स्टीरियोटाइप ब्रेक करने की बात करते हैं, इतनी सारी बातें होती है, स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है। मैं देख रही हूँ, आई मीन कहा जाता है कि उम्र की बात नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज, बट आई वांट टू एक्चुअली ब्रिंग पीपल टू नो दिस दैट यू आर 90-80 बॉर्न। मतलब आप 10 साल बाद भी पैदा होते तो आप मिलेनियल्स में शामिल होते। यस। But why 81। is it that you always play characters which are older than what your age is? I I mean, it don't is all. know. I don't know. I think it happened with, especially with Razi. And I still हाँ. remember thinking that, ke, should I do this or should I not? And I remember that I asked Meghna ma'am, ke, ma'am, you have, actors in that age, Hmm. age thing. Hmm. And she just smiled at me and never answered that. Hmm. And I was like, okay. See, Mir was written like that. I don't हाँ. think any actor would say, don't do it, or you know. So I was so intrigued by Mir, जी. so I couldn't say no to it. But then it's okay. Then you get to know कि हाँ ठीक है, हम्म. it's okay, fine. और जिस ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस की मैं बात कर रही थी, शाहिद खान, एवरीबडी जी, गोज बैक टू इट एवरी नाउ एंड देन। yeah. मनोज वाजपेयी से कैसे मुलाकात हुई, और क्या कहानी है इसके पीछे जो आपको शाहिद खान का किरदार मिला? मनोज सर के साथ मैंने उससे पहले एक फिल्म की थी हमने, मैं था उसमें, और उसमें मनोज सर थे, नवाज सर थे, नवाज चिटगांव। भाई। हाँ, चिटगांव। तो चिटगांव में बहुत सारे एक्टर्स थे, राजकुमार जी। राव भी थे उसमें, वो मेरा बैचमेट है। सो जी। आई थिंक उस फिल्म के बाद जब इस फिल्म की बात उठी थी, तो अनुराग सर ने उनसे पूछा कि कोई ऐसा एक्टर बताओ जो तुम्हारे यू नो लगे कि वो सरदार खान का बाप हो सकता है। हम्म। He should have that kind of personality, that kind of हम्म। thing on screen. हम्म। तो मनोज सर थैंकफुली पता नहीं कैसे उनको वो याद रहा मैं, उन्होंने हम्म। कहा कि यू शुड आस्क जयदीप फॉर दिस। हम्म। एंड
आई वेंट टू मीट अनुराग सर एंड वो हो गया। तो आई वाज लकी इनफ कि उससे पहले एक फिल्म कर चुका था मनोज सर के साथ, नहीं तो शायद नहीं मिलती। जी। तो आप ये बताइए, वो जो मतलब मेरा रेफरेंस हमेशा, अगर मैं शाहिद खान के बारे में सोचूं तो हमेशा दैट रियली नाइस लुकिंग गाय विद लॉन्ग हेयर एंड अ हॉर्स, वो एक या विजुअल आता है शाहिद खान और उनका घोड़ा। ये जी हमेशा से, आई मीन यू ऑलवेज रेफर टू, एंड इट्स सॉर्ट ऑफ, आई मीन छोटा रोल था, बट आजकल राइटिंग पे इतना ज्यादा जोर है कि इतने जी अच्छे से वो किरदार लिखा गया था। एंड इवन फॉर पाताल लोक फॉर दैट मैटर, यस हैड द राइटिंग नॉट बीन सो ग्रेट, इतने उभर कर सारे किरदार आते नहीं। जी एंड आई थिंक शाहिद खान ऑल्सो वॉज वंडरफुली रिटन। आप यस छोटे से रोल में हैं लेकिन उनका रेफरेंस हमेशा पूरी पूरी फिल्म में रहा है। बिल्कुल। तो wasn't it like sort of a dream outing for you also? And you were that alpha male, you were the patriarch of the Khan family, so all that was working for you. या आई मीन बहुत अच्छे लिखे हुए रोल थे। वो हाँ, मिले और डेफिनेटली वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स। सो व्हाट वुड आई से, लकी एक्टर। अच्छा। तो अब बात करते हैं भाई, व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, आप जी रोहतक से हैं। जी फिल्म रेफरेंसेस, अगर पहली फिल्म रेफरेंस, आप हमेशा एक आदमी सोचता है कि अब मैंने जब ये फिल्म देखी थी तो मुझे लगा कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए, व्हाट वुड हाँ दैट हाँ फिल्म बी फॉर यू? नो, क्योंकि मैं आई डिडंट ग्रो अप एज एज ऑडियंस ऑडियंस जो कि बड़ा होके फिल्म एक्टर बनना चाहती है। अच्छा। Never thought of that. So हाँ। for me, films were always like entertainment, happy to हम्म। be in front of TV। और वो VHS आता था उन दिनों, जी। सीडीज भी बाद में शुरू हुई थी। हम्म। और या फिर सैटरडे संडे जो है फिल्में आती थी, हम्म। बुधवार को एक फिल्म आती थी। तो हमने वो टीवी का वो दौर देखा जब टीवी बड़ा होता चला गया। मतलब हम बच्चे करेक्ट। बच्चे थे बहुत ही, मतलब जब महाभारत आता था तो हमें लगता था कि इतने घर में लोग इकट्ठे क्यों हो गए हैं। तो और सब बैठे वो एक 14 इंच के टीवी पे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे बैठ के महाभारत देखते थे। आई वाज लाइक कि क्या चल रहा है यार मेरे घर में, इतने लोग आ जाते हैं हर संडे को। बट वी ग्रू अप दैट टाइम, और फिर हमने टीवी का वो देखा है, वो विस्तार देखा है। जब वो संडे को सुपर हिट मुकाबला आना शुरू होता है, और फिर हाँ। आपने वो सब उन सब से निकले हो। और फिर टीवी वो दौर में आया जब टीवी पे 50 चैनल आए, फिर 100 आए, फिर 200 आए। तो आई डोंट थिंक कि जब मैं बड़ा हो रहा था मैंने कभी भी सोचा था कि मैं फिल्में देख करके मुझे एक्टर बनना है, या ऐसा कोई थॉट प्रोसेस कभी था नहीं। तो फॉर मी इट वाज प्योर एंटरटेनमेंट। मजा आता था उन सब किरदारों को, कहानियों को देख के। अगले दिन स्कूल में, कॉलेज में बात करना, क्या रहे यार ये ऐसा था वैसा था। और स्पेशली कॉलेज टाइम में, मतलब +1 के बाद, 10th क्लास के बाद बहुत सारी फिल्में देखी गई 2-3 साल तक। फिर धीरे धीरे कम हो गई, बिकॉज थोड़ा सा रुझान थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ हो गया था। सो ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसको देख के लगा कि हाँ मुझे इससे एक्टर बनना है। वो बहुत बाद शुरू हुआ, वो बहुत लेट अच्छा, शुरू हुआ। मतलब फिल्म स्कूल के बाद शुरू हुआ है उसके पहले? फिल्म स्कूल से पहले, बट अगेन थिएटर करने का मतलब, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर स्टार्टेड डूइंग थिएटर थिंकिंग दैट आई विल बी एन एक्टर वन डे। It was अच्छा। just started like that. ओके। It was fun to be on stage, and it was great to be on stage. It felt good those times. And after 2-3 years, I thought, कि what should I do now? Education पूरी हो गई है, आप क्या ही करोगे इसके बाद भी? Then I thought कि I should try this. अच्छा। And then I went to FTI. ओके। जी पाताल लोक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है एक फादर और सन रिलेशनशिप का। या आपका खुद का रिलेशनशिप आपके फादर के साथ बहुत अच्छा रहा है। जब आपने इतनी बड़ी बात कही कि you don't want to go ahead and pursue, let's say, what you were doing, और आप एक्टिंग करना चाहते हैं या फिल्म स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, उनकी तरफ से कभी भी कोई खींच या कोई ऐसा रहा कि व्हाट विल यू डू, इसमें तो कोई मतलब नहीं पैसे मिलते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, खींच नहीं कहूंगा, पर ही वाज ऑलवेज सस्पिशियस अबाउट इट। ऑफ कोर्स एवरीबॉडी वुड बी इन अ वे के बहुत ही अनसर्टेन सा है। अच्छा क्या करोगे वहां से, एफटीआई में क्या करोगे? तो ये करना है, वहां एक्टिंग की पढ़ाई होती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर उसके बाद मैंने कहा उसके बाद बॉम्बे। अच्छा अच्छा, तो सोच लिया मतलब यही करना है। मैंने कहा हाँ अभी तक तो। ठीक है फिर जाओ, देखो क्या क्या कर सकते हो। That I think he was kind of secure in a way that he knew somehow, कि उनको अपने अंदर से ये बात पता थी कि कुछ करेगा तो अपने मन से करेगा ही। वैसे भी इसने हमेशा से अपने मन की ही करी है।
स्पेशली 10th क्लास के बाद से। बट जो भी, क्योंकि उनको ये पता है कि जो भी करता है ना वो फिर एक बार घुसता है तो फिर रुकता नहीं है, उनको ये पता था। तो आई थिंक वो एक उनमें था कि जो भी करेगा अपनी पूरी मेहनत से करेगा, नहीं कुछ होगा तो क्या ही हो जाएगा, सबसे बुरा क्या होगा, वापस आ जाएगा, खेती बाड़ी है यहाँ खेती बाड़ी कर लेगा, उससे ज्यादा क्या बुरा होगा। तो आई थिंक माय डैड वाज ऑलवेज अ गैम्बलर इन दैट वे कि चलो ठीक है जाओ देखते हैं क्या होता है। अच्छा, जब मैं पढ़ रही थी आपके किरदार के बारे में तो मैंने ये जाना कि यू वर सो इनग्रॉस्ड इन रीडिंग द स्क्रिप्ट एंड योर कैरेक्टर हाथीराम कि आपको एक एक डायलॉग पहले से याद था बिफोर यू एक्चुअली वेंट ऑन द सेट्स टू शूट योर फर्स्ट शॉट। तो ये हमेशा से था आपके अंदर, या आपकी वो पहली बुक हो जिसको आप जिसमें बहुत ही ज्यादा आप बिल्कुल एनग्रॉस्ड हो गए हो, या अदरवाइज स्टडीज में रहा हो, और इज इट समथिंग दैट यू पिक्ड अप अभी लेटली एंड दैट इज योर प्रोसेस? नहीं, इट्स ऑलवेज बीन विद मी। मुझे कहानियां बड़ी जल्दी याद होती हैं, और वो क्या होता है ना कि वो एक बार में नहीं पढ़ता हूँ, अगर मुझे कोई कहानी पसंद आ गई तो मैं उसको पढ़ता रहता हूँ। सेम विद फिल्म्स, अगर कोई मुझे फिल्म पसंद आ गई तो मैं उसको इतनी बार देखूंगा कि मुझे उसमें से छोटे छोटे नुआंसेस होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, जो पहले बार में देखने में या दूसरी बार देखने में नहीं पता चलते हैं। तो मैं उसको फिर 50 बार देख लूंगा, उस फिल्म को 100 बार देख लूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इस बात से। तो ये आई थिंक कभी से है, जब मुझे कोई चीज अच्छी लगनी पढ़ने में स्पेशली, एंड व्हेन इट्स योर जॉब to read it and to memorize it, and it's your job also as an actor. Correct. You can't just skip that, and especially when you are playing the lead of it, definitely there is no other way around. You have to understand the entire story bit by bit. You have to understand all the relationship in it. जी. So थोड़ा मौका कम मिलता है इस तरह का, कई बार वक्त नहीं होता है क्योंकि बहुत लास्ट आवर में एक्टर्स फाइनलाइज होते हैं, और एक हफ्ते पहले या 10 दिन पहले फाइनलाइज होते हैं, या महीना भर पहले। कुछ में आप बहुत ज्यादा तैयारी उस तरह से कर भी नहीं सकते हो, बिकॉज कुछ लोगों का तरीका वो है कि वो जाके सेट पे बहुत कुछ इम्प्रोवाइज करते हैं, ऑल दैट। सो बट यहाँ ये था कि आपको एक आपके कंधे पे जाने वाला है बहुत कुछ, तो आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग चीज थी। बट दैट्स माई स्टाइल, नॉट स्टाइल, दैट्स माई आई थिंक द प्रोसेस to get into a character, because I have to read it so many times that I don't think about it later on, because if it's there in your mind, it becomes your second body language, so you don't think कि oh इसके बाद की क्या line है, because the moment you even think of it, it comes on screen. That camera is so ruthless in terms of that. He is so ruthless, and he will catch your truth at any cost. You cannot hide your truth from the camera. तो जैसा आपने कहा कि कहानियां आपको बहुत जल्दी याद होती है, पहली कौन सी ऐसी कहानी जो आपने पढ़ी है which is still in your memory, very very fresh? पहली कोई किताब जिसके बारे में आप बात करना चाहें? कफन एक कहानी है प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद जी, वो मुझे आज भी याद है कि वो शायद मेरी पहली कहानी थी जो मुझे याद रह गई उतने इम्पैक्ट के साथ कि और पंच परमेश्वर, कफन, एक कहानी आती थी जो कि उस दौरान ग्रेजुएशन के सिलेबस में होती थी, जब मैं शायद 6ठी-7वीं क्लास में था। बट वो घर पे पड़ी हुई थी, वो बुक शायद पापा ने कहीं से ले रखी थी, तो उसमें एक कहानी थी, द लव अक्रॉस अ सॉल्ट डेजर्ट। हिंदी में थी, नाम अंग्रेजी में था उसका, क्योंकि वो इंग्लिश सिलेबस में थी शायद, पर मेरे घर पे वो हिंदी में थी। वो एक बहुत अच्छी कहानी थी। ये शुरुआती कुछ कहानियां हैं जो दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर, कफन। आई थिंक प्रेमचंद वाज द फर्स्ट राइटर जो एज अ राइटर जिससे मैं इंट्रोड्यूस हुआ। और किसका हाथ था इंट्रोडक्शन के पीछे? वाज इट योर स्कूल? अच्छा, योर फादर। My father is always a reader, always, still. He cannot sleep without a book in his hand. It's not possible. He's still like that के हाथ में किताब and he sleeps on the chest. The book is on the chest and he sleeps. He's still like that. अच्छा, तो अभी हम लोग जब लॉकडाउन में हैं तो सब लोग बात करते हैं व्हाट आर यू बिंज वॉचिंग, व्हाट आर यू डूइंग? आपका गो टू पास टाइम क्या है? मतलब आप पढ़ना पसंद करते हैं घर पे? व्हाट डू यू वांट टू डू व्हेन यू पास टाइम? That depends on time to time. It's not one thing that I can do. I can sometimes I read, or maybe two weeks, 3 weeks, then I stop it, then I watch films, or maybe watching films for a month back to back. दो फिल्में दिन में देखे जा रहे हैं, then I stop it. I watch Kapil Sharma show, streaming करके बैठा हूँ, देखा जा रहा हूँ.
I watched Shriman Shrimati. Can you believe that? I watched the entire Shriman Shrimati. Jaideep sir, I can believe all this because my husband is a pain in the ass. He watches all these things. बहुत I ज़्यादा. love that because I love that. कुछ कोई चीज पे अटक गया तो मैं उसको करता ही रहता हूँ फिर. अच्छा. I watched Shriman Shrimati. It's more than 100 episodes. I watched entire Byomkesh Bakshi. Oh, nice. So yeah, that happens to me. और तो पाताल लोक आपने कितनी बार देख लिया अभी तक? एक बार. सीरियसली? हाँ, मुझे अपना काम देखने में बहुत नर्वसनेस होती है. सबसे ज्यादा क्रिटिकल आप कब रहे हैं अपने काम को लेके? हमेशा हमेशा. मतलब कोई ऐसा रोल जो आपको लगा कि मैं और बेहतर कर सकता था? मुझे लगता है कि हर फिल्म काम करने के बाद हर 6 महीने बाद लगता है कि अरे यार ये कैरेक्टर ये थोड़ा सा और बेटर, या सीन ये बेटर हो सकता था, या कुछ. आई थिंक दैट्स नेचुरल, वेरी नेचुरल प्रोसेस. क्योंकि जब आप धीरे धीरे ग्रो भी कर रहे होते हैं उस प्रोसेस में, तो आपको लगता है कि हाँ यार उस वक्त इतनी समझ नहीं थी, और मे बी शायद सही मौका या सही टाइम नहीं मिला. कई बार सेट पे कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, कई बार लाइट जा रही होती है, आपको लगता है, लेकिन यू जस्ट डू दैट सीन इन वेरी हरी. सो बाद में लगता है कि ओफ ये छोटा मोमेंट छूट गया या कुछ ऐसा छूट गया. तो आई थिंक जितना आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, पिछला काम आपको उतना लगता है कि अरे यार इससे बेटर हो सकता था. सो या दैट्स ऑलवेज बीन देयर. When any actor who is a budding actor, जब वो शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले जाके एक पोर्टफोलियो होता है. हम डिजिटल एज की उस समय बात भी नहीं कर रहे हैं. आपका पहला पोर्टफोलियो पिक्चर, वो जो स्टूडियो होते हैं छोटे शहरों में जाके, what was it like? कभी नहीं था. बिकॉज मैंने बताया ना कि मैंने कभी फोटो वैसा नहीं करा, क्योंकि कभी एक्टर तो बनना नहीं था पहली बात. तो ग्रेजुएशन तक तो वो सोचा ही नहीं गया था ना. तो आई थिंक जो पहला फोटो जिसको मैं कह सकता हूँ कि हाँ उसको फोटोग्राफ की तरह कि हाँ बीइंग एन एक्टर यू गेट क्लिक दैट फोटोग्राफ, दैट वाज इन सेकंड ईयर ऑफ फिल्म इंस्टीट्यूट. अच्छा. हाँ, उससे पहले मेरे बहुत लंबे बाल होते थे, पर जब मैं आया एफटीआई में आया तो बहुत लंबे बाल थे, दाढ़ी थी. वो 1 साल तक कंटिन्यू किया मैंने, और सेकंड ईयर में मुझे लगा कि यार मुझे लुक बदल देनी चाहिए. अच्छा. सो मैंने बाल कटवाए, दाढ़ी क्लीन की. तो बहुत सारे मेरे बैचमेट्स को इनको समझ नहीं आया था कि मैं कौन हूँ. तो मेरे कुछ 1-2 बैचमेट्स थे, हमने मिलके अपने कुछ और बैचमेट्स के जो साउंड के थे, बहुत ज्यादा बातें नहीं होती थी, बट आपको पता चलता है. तो हमने कुछ 2 घंटे तक ये प्रैंक खेला था कि ये जयदीप का छोटा भाई है. They are twins and they believed it. They literally believed it. अच्छा. So हाँ, आई थिंक वो टाइम थे जब हमारे एक सीनियर हैं कैमरा डिपार्टमेंट में, संदीप पाटिल इज अ वेरी गुड डीओपी. सो उन्होंने मेरे पहले कुछ 8-10 फोटोग्राफ्स खींचे थे. वो अभी भी कहीं पड़े हैं, मतलब वो आते रहते हैं. तो बस वही एक फोटोग्राफ थे, उसके बाद कभी नहीं. और हमारा एक जो एक्टिंग बैच है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने कभी पोर्टफोलियो नहीं करवाया, बाद में ही खिंच गए तो बात अलग है. तो मुझे आज भी याद है कि हमारा एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे एक्टिंग बैच का, उसका नाम है मजबूत एक्टर एसोसिएशन. मजबूत. अच्छा. मजबूत एक्टर्स एसोसिएशन. कोई पोर्टफोलियो नहीं, कोई वो नहीं, सब अपने अपने टैलेंट पे आओ. And yes, you guys are surviving on only your talent, which is really great. तो बेसिकली तो वो जो ताजमहल की चोट पकड़ के जो फोटोग्राफ्स होती है, या फिर जैसे बाइक का जो एक माउथ होता है, वो से कभी नहीं हुआ आप लोगों के साथ? नहीं, नेवर. वो शायद 8वीं 10वीं में कहीं स्कूल में कहीं किसी पेड़ के बगल में खड़े होगे, वो किया होगा. या बचपन में जब मुझे एक फोटोग्राफ है मेरे पास, जो कि मैं शायद 5-6 साल का होऊंगा शायद. तो मेरे साथ हमेशा से प्रॉब्लम रही है, मतलब बचपन में स्पेशली रही है, कि मुझे जेब में हाथ डालने का बहुत शौक था. अच्छा. तो मेरे नाना जी ने मुझे एक सफारी सूट बनवाया, और वो सफारी सूट बनवा के, वो पहला स्टूडियो का फोटो होता है जो बच्चे स्टूडियो में फोटो खिंचवाते हैं जिनका. तो आई स्टिल रिमेम्बर दैट कि आई वाज एंग्री बिकॉज उस टेलर ने उस पैंट की जेब में वो नहीं बनाई थी, मतलब पैंट में जेब नहीं बनाई थी. देयर वाज नो पॉकेट्स, एंड आई वाज क्राइंग बिकॉज आई वांट टू स्टैंड लाइक दिस. So what I did, and there were 2 pockets here in this. So I was like this, with this hand in the pocket, and this is my photograph. मतलब वो आपका swag था उस समय. Yes. That time for me was the swag is like hands in the pockets and looking at people.
अच्छा, और उस दौरान लोग बटुए में भी एक तस्वीर रखते थे, ऐसा भी कुछ कोई कहानी है इसके पीछे जो अभी तक है आपके आपके पर्स में? नहीं नहीं, बटुआ होता ही नहीं था उन दिनों। कॉलेज टाइम में भी शायद पर्स की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि आप उसी शहर में हैं, जेब में पैसे रखे ऐसे और निकल लिए। तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता था, कोई। अब तो बहुत सारी चीजें होती ना आपके पास क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपके पास एटीएम कार्ड्स हैं। उस वक्त क्या था, सिक्के और आपका कौन कॉलेज का आई कार्ड। तो कॉलेज का आई कार्ड मिलता है जो कि कवर के साथ मिलता है, तो उसी में डाल लेते थे यूं। अच्छा, तो आपने जब वेरी अर्ली ऑन इन योर करियर जब आपने कमांडो की, योर लुक वाज समथिंग दैट स्टूड आउट इन द फिल्म। जी जी। कोई भी एक्टर जो स्टार्ट आउट कर रहा हो, उसके लिए मतलब एक डर रहता है कि मुझे मेरे लुक्स के साथ कैसे परसीव किया जाएगा, बट यू डिड दैट। आपके दिमाग में कभी वो थॉट आया? नहीं, उस वक्त तो नहीं। बाद में कभी कभी लगा शायद कर सकते थे, शायद समझ सकते थे, बट आई थिंक उस वक्त आप एज एन एक्टर आपको लगता है कि यू आर you're looking for good characters, you're looking for those characters, those roles जहां आपको कुछ नया करने का मौका मिले या अपने आप को वर्थ साबित करने का मौका मिले। तो कमांडो जब मुझे मिली थी, तो आई कुड सी कि वो बहुत बड़ा कैरेक्टर है, तो कभी सोचा नहीं था उस बारे में। तो मुझे लगा और जैसा भी जब होगा आपको करते हैं। बैक टू बैक, जब प्रियदर्शन, यू स्टार्टेड विद आक्रोश, ऑब्वियसली दैट वाज Yes, नॉट समथिंग दैट यू वर नोटिस, बट बिकॉज ऑफ दैट यू गॉट प्रियदर्शन's खट्टा मीठा। जी वहां पे भी यू वर द मेन विलन, बट उसके बाद जी। एक परसेप्शन बिल्डिंग जो हो जाती है, वो हो गई। यू वरिड कि मुझे सिर्फ नेगेटिव रोल्स में कास्ट कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, उस वक्त तो मुझे वरिड, मैं अगर वरिड था तो इस बात से लेके था कि ये बस ये शुरुआत होती रही, ये काम मिलता रहे, क्योंकि कोई आपको पता नहीं है ना कि आप कौन कहाँ आपको क्या देखने वाला है, क्या करने वाला है। तो आई थिंक वो दोनों फिल्मों के बाद ये था कि ये बात आगे तक पहुंचे, लोगों को लगे कि हाँ यार वो कुछ हो सकता है, एक एक्टर है। तो उसके बाद चिटगांव मिली, उसके बाद वासेपुर मिली, तो तब तक 2010 से लेके 9 से लेके ये सब हो गया था। 11 तक वासेपुर मिल गई थी, तो 11 में वो शूट हुई, तो 12 में रिलीज हुई थी। तो आई थिंक वो एक ज्यादा चिंता इस बात की थी कि काम मिलता रहे। जी जी। सो यू सर, राइट, क्लियरली मुझे लगा नेटवर्क का कुछ इशू है आपको। जी। तो जब आप फिल्म स्कूल में गए, या जब आप फिल्म में गए, there's a little back story, I don't want to have a longish sort of a question, but मैं एक बार नसीर साहब के साथ इंटरव्यू कर रही थी और उन्होंने बोला कि मेरा पहला रेफरेंस जब मैं ओम पुरी से मिला, मुझे लगा ये एक आदमी है इतना कॉन्फिडेंट विद हिज पॉप मार्क्स, ही इज सो कॉन्फिडेंट इन हिज परफॉर्मेंसेस एंड एवरीथिंग, एंड ही वांट्स टू बी एक्टर एंड ही वांट्स टू बी अ लीड। कभी भी आपको फिल्म स्कूल में या रेफरेंस एक्टर साथ, फेलो एक्टर्स के साथ कभी भी कोई इंटिमिडेशन कभी भी फील हुआ, या यू probably will make it big to ever get a lead role? वो जो शुरुआती दौर में जो हिकअप्स होते हैं बडिंग एक्टर्स को, आपके साथ कभी ऐसा रहा? हाँ, होते हैं, वो होता है। मेरे ख्याल से वो सब जगह सबके साथ ही होता होगा कि मैं किस तरह के रोल मुझे लोग देने वाले हैं या किस तरह का मैं दिखता हूँ ऑन स्क्रीन। आई वाज वेरी थिन एंड वेरी लैंकी काइंड ऑफ गाय। 6 फुट की हाइट है। आई थिंक आई वाज 67. My weight was 67 when I was in FTII. Just 67. That's like, very thin and lanky with long hair, everything else. So, I had those thoughts कि यार पता नहीं, क्योंकि FTI में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते थे, तो कई बार बहुत सारे उनमें मिलता नहीं था कुछ काम, क्योंकि वो एक्टर्स को ही लेते थे, मतलब वहाँ के डायरेक्टर जो भी स्टूडेंट डायरेक्टर्स हैं। बट आई थिंक वो आपको सिखाता है कि it's okay because you cannot be fit, in every character or every role. So वो भी एक तरह से लर्निंग ही है कि आपको समझ में आता है कि आप हर एक जगह फिट नहीं होगे। So हाँ, बस वो थोड़ा टाइम रहा, उसके बाद मैंने सोचना छोड़ दिया था उस बारे में। अच्छा, तो सर बिफोर आई एंड दिस इंटरव्यू आई हैव अ लिटिल गेम फॉर यू। इट्स माय ओन वर्जन ऑफ नेवर हैव आई एवर। अब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप कॉफी पी नहीं रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। जी, मैं तो थोड़ा बंद कर रहा हूँ जानबूझ के। तो you will just have to act it out because you are a good actor. मेरे गेम का नाम है टेक अ सिप इफ यू हैव, राइट? ओके, डन। लेकिन क्योंकि आप हरियाणा से हैं और मुझे इतने लोग बोलते हैं हिंदी में बात करो कि मैं डर जाती हूँ। तो आप मुझे टेक अ सिप का हरियाणवी बताइए पहले कि व्हाट डू यू कॉल टेक अ सिप इन हरियाणवी?
ते कसे हरियाणवी मतलब कि एक घूट भर ले। घूट भर ले। हाँ, एक घूट भर ले, एक हाँ वो घूट भर ले। ठीक है, तो राम मैं राम भाई साहब कहूंगी ने सबने। मैं कहूंगी घूट भर ले अगर, हाँ, एंड देन आई विल गिव यू दिस सिचुएशन, डन और डन। आपको घूट भरना है अगर आपने ये किया है, और आप मुझे एक छोटी सी कहानी बताएंगे अगर आपने वो चीज की है। ठीक है? ठीक है ठीक है। ठीक है। घूट भर ले अगर आपने धिना धिन धा पे डांस किया है। हाँ मतलब दिन धा पे तो सारी जिंदगी डांस किया हमने, और इस दिन धा तो मतलब बचपन से है वो गांव में। मतलब मुझे याद है कि मैं घर के सामने से जो कोई भी वो निकलती है ना, प्रोसेशन निकलता है शादी का, हाँ घुड़चड़ी हाँ कहते हाँ। हैं, घुड़चड़ी कोई भी निकलती थी मैं उसमें कूद जाता था, चाहे किसी की भी हो। घुड़चड़ी। वो घुड़चड़ी मतलब होती है जब गांव में जिसकी शादी है तो वो हाँ एक हाँ फेरा घर गांव में लगाते हैं पहले, और हाँ हाँ। उसके बाद या तो रात को या अगले दिन उस बारात लेके जाते हैं। अच्छा तो घुड़चड़ी होती है जो आपके अपने ही घर में एक प्रोसेशन होता है काइंड ऑफ। अच्छा अच्छा। तो घुड़चड़ी में कूद जाता था मैं। तो मैं हाँ। कई बार बहुत मार खाते खाते बचा हूँ पापा से, क्योंकि उनको लगता था कि तू क्या पागल हो गया क्या, पूछ तो ले कौन है किसकी है। एंड आई लाइक अच्छा बहुत बचा हूँ पिटते पिटते, कोई ना कोई आ जाता था बचाने, नहीं तो बहुत मार पड़ती। अच्छा, तो डांस का तो आपको बहुत शौक था। हाँ हाँ, बचपन से। ओके। घूट भर ले अगर आपको लंबे बाल छोटे बालों से ज्यादा पसंद है, अपने ऊपर। हाँ मुझे लंबे बाल थोड़े ज्यादा पसंद, अपने तो पसंद। तो हाँ ये लॉकडाउन लो में ये लो। अच्छा ठीक है। घूट भर ले इफ यू हैव रिसर्च, अब इसकी हिंदी मुझे करनी पड़ेगी, अगर हाँ आपने एक इंटरव्यू के पहले इंटरव्यूअर पर रिसर्च किया है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक अ जॉब इंटरव्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक मैं एक इंटरव्यू कर रही हूँ आपका, तो इंटरव्यू के पहले नहीं आपने रिसर्च किया है? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके। घूट भर ले इफ यू हैव हैड अ क्रश ऑन अ को स्टार। यस। Okay, who was that? नो आई वोंट टेल अच्छा। ओके, घूट भर ले अगर आपने एक फिल्म के डायलॉग को अपनी निजी जिंदगी में अपना डायलॉग बना के एकदम धड़ल्ले से बोला है, वेरी हाँ हाँ सीरियसली। हाँ, हर फिल्म के साथ होता है। फिल्म के रिलीज से पहले उस डायलॉग को मैं ऐसा बोल देता हूँ 2-4 बार, कई लोगों को लगता है कि अरे यार क्या लाइन मारी। बाद में जो फिल्म आती है बोलते हैं इतना कुत्ता आदमी तू अपनी लाइन को बना के अब, और बाद में उनको समझ, तब तक तो फिर उनको बेवकूफ बना चुका होता हूँ ना। ओके ओके। अच्छा, घूट भर ले इफ यू वर वरिड अबाउट योर, नहीं ये तो मैंने पूछ लिया, सो आई विल नॉट रिपीट दिस क्वेश्चन। घूट भर ले अगर इफ यू हैव एवर बिहेव लाइक अ फैन बॉय इन फ्रंट ऑफ अ को एक्टर। नहीं, I didn't behave like, but I was definitely a fan in terms of, अगर मैं जैसे जब मैंने चिटगांव की थी और हाँ। मनोज सर सेट पे आए थे, तो मैं ऐसा था कि बस खाली उनको देखता रहता था। मैंने कहा यार क्या एक्टर है यार ये, उसको देख। इट्स नॉट बिहेविंग लाइक अ फैन बॉय, आई वाज अ फैन बॉय काइंड ऑफ, यू नो, लाइक आई डिड अ वेरी स्मॉल रोल इन रईस। आई जस्ट यूज्ड टू लुक एट शाहरुख खान सर, मैंने कहा यार क्या करते हैं यार, ये क्या चल रहा है, मतलब कुछ। द मैन ही इज वन ऑफ द एक्टर्स जो आपको देखता है ना कि आप लाइफ में आप उनको देखते हो, बातें करते, सबसे बातें कर रहे हैं, सडनली सर रेडी एंड ही गोज इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, देयर इज शाहरुख खान इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू नो, एंड you get mesmerized by him. Oh, shit. क्या चल रहा है मतलब. So I was not behaving, but I was a man, definitely. मनीषा कोइराला का जो पहला रेफरेंस आपका था, और जब जी. आपने उनके साथ काम किए दिबाकर की लव स्टोरीज में, कैसा वो रेफरेंस पॉइंट जो पहले था और उसके उनके साथ काम करना, was it a difference or was it like you were mesmerized? What was it like? Yeah, I mean, mesmerized of course in a way, because कि हाँ यार इतने you know legend actors हैं. She used to be, you know, still, I mean, she's still very beautiful, but she used to be the heartthrob of country. मतलब जब रोजा और बॉम्बे आई थी तो देश पागल था, मतलब वो गाने सुन सुन के. And I still had that image, you know, वो जो बॉम्बे की जो बॉम्बे बहुत कमाल फिल्म लगती है मुझे. And I met her. She's so beautiful and so, you know, relaxed, and she's so charming. So definitely वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करना. She's so hard working in a way कि हमने 4 दिन वर्कशॉप की है. She's still, you know, always there to read the script, and it's just a short film. I mean 7 दिन की शूट थी और हमने 4 दिन वर्कशॉप की है उसके लिए. So me, Sanjay sir and Manisha ma'am are like always there, you know, talking about those scripts, those lines, because that script has to come out in your behavior, not the dialogues. Dialogues are very different.
So that's very complex story in terms of the relationships. ओके So एंड yeah. कमिंग बैक टू पाताल लोक, इतने सारे फैन मेल्स आपके पास आ रहे हैं, इतनी सारी लोग कहानियां, मैंने अभी गुरप्रीत जी का वो वीडियो देखा था कुछ टाइम जी. पहले, ही इज सो ब्यूटिफुली डन दैट Yes, एंड ही इज yes. रिटन इट, इट्स सच, एंड दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट किया है आपके किरदारों ने नहीं, जिस लोगों तरह के से ऊपर. लिखा है उन्होंने वो तो खूबसूरत है. The way he recited that, Yes. it's amazing. यस यस. Yeah. और उसके साथ मीम्स भी हैं, जैसे आज Yes. आपने एक पोस्ट किया है कि भाई हाथीराम फिल्म से राजू बन गया जेंटलमैन. तो I was laughing my ass off उसको देख के कि मैंने कहा यार शाहरुख सर का फोटो के साथ मीम बन रहे हैं, सोचो मतलब. बट मैं उस शॉट का, बिकॉज जब मैंने देखी थी वो, जब मैंने पाताल लोक देखी, एंड इट केम अक्रॉस सो नेचुरली, एंड ऑब्वियसली कहीं पे लगा कि दैट वाज सो इम्प्रोवाइज एंड दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, व्हेन यू एक्चुअली किक हिम एंड से कि ऑटो में आने की जरूरत नहीं है, जस्ट गेट Yeah, लॉस्ट. that just happened out of Athiram. I think I could have taken that liberty also in a way that I know that actor very nicely. He's my junior from FTI only. He's a very nice actor. So I think I could have taken that liberty, just slap him, and it was a real slap on his face. And like उसको समझ नहीं आया कि ये हाथीराम ने मारा है, जयदीप भाई ने मारा है, क्या हुआ मेरे साथ. But that was very nice, and everybody laughed. I mean, in the take, everybody laughed. We had to take another shot. Even the Sid, who was sitting in front, like besides me, he laughed. He laughed out. मैंने कहा, अरे ये क्या हो गया? Then we had to take it again. Yeah. अगर कोई एक रेफरेंस पॉइंट हो या कोई एक चीज हो हाथीराम के किरदार के बारे में जो जयदीप अहलावत से बहुत ज्यादा मिलती है, हू बहू. आई नो इट्स अ क्लीशे क्वेश्चन, नहीं बहुत ज्यादा तो नहीं, बट कुछ चीजें हैं जो जैसे मैं when I'm really really angry, I don't care about my language in a way कि मैं हरियाणवी बोल रहा हूँ या हिंदी बोल रहा हूँ, अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं एकदम शुरू हो जाता हूँ. और मुझे अगर ये पता हो कि मैं हरियाणा में हूँ, then तो फिर there is no हिंदी अंग्रेजी, there is always हरियाणवी. I think that's very very because you're close quality to your of every roots. human being. Human being, whenever you got into a peak of emotions, any emotion, you get back in your basics, the basic language. So it happens with everyone. So I think that is one thing. और बैक टू बेसिक्स की अगर हम बात करें, अभी मैं विनय सर से, विनय पाठक का इंटरव्यू कर रही थी, तो उन्होंने बोला कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे कनेक्टेड विद योर रूट्स. आपसे बात करके लगता है कि यू आर वेरी वेरी कनेक्टेड विद योर रूट्स. अभी भी जाना होता है वहां पे रोहतक, कैसा रहता है नाउ दैट? हाँ, जब भी मौका मिलता है मैं भाग लेता हूँ. आई जस्ट लव दैट प्लेस, माय विलेज इन रोहतक, क्योंकि वो गांव में और फिर रोहतक में बड़ा हुआ हूँ उन सब चीजों के बीच में. और मैं बहुत लेट निकला था वहां से. ऐसा नहीं था कि कोई 20 साल का लौंडा निकल गया था बाहर एक्टर बनने. आई वाज लाइक ऑलमोस्ट 24 जब मैंने सोचा कि मैं एफटीआई चला जाता हूँ. सो 23-24. सो आई थॉट के वो पूरा कॉलेज मैंने वहां बिताया है. वो अपनी +1 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पूरी पढ़ाई उस शहर में की है. तो आज भी यूनिवर्सिटी मेरे लिए वैसा ही है, जैसे घर जैसा होता है. जाता हूँ सबसे पहले वही पहुंचता हूँ घर, क्योंकि घर के रास्ते में पड़ता है. वो आधा घंटा वहां बैठे बिना घर भी नहीं पहुंच पाता हूँ बहुत टाइम तो ऐसा होता है बहुत बार. For me that's my home, so you always feel good at home. Right. Thank you so much जयदीप सर, thank you so much for joining. और आपके किरदार की वजह से आई एम श्योर बहुत सारे लोग घुड़चरी कर रहे होंगे, राइट? Did I say that correctly? हाँ, जिनको एक्चुअली नॉर्थ इंडिया में सबको पता ही होता है घुड़चरी. हमारे यहाँ थोड़ा सा इधर क्योंकि वो प्रथा नहीं है, तो उस तरह से मतलब उस शब्द की प्रथा नहीं है, तो शायद इसलिए. अदरवाइज आई थिंक नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा सब जगह पता है घुड़चड़ी क्या होता है. घोड़े पे चढ़ना इज लाइक घुड़चड़ी. And Shahid Khan and the Ghoda, obviously, it actually fits perfectly. Thank you so much and giving me that term also. Ghood bharle is something that I'm going to use in the rest of my life. Sure, 100%. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, and thank you guys. Thank you so much for joining this.